सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो मेरी यूट्यूब चैनल के जो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड है BHMS गोड्डा के कट ऑफ जानने के लिए, तो इसलिए ये वीडियो उनके लिए है। नीट यूजी 2024 में स्कैम हो चुका है काफ़ी, तो इस हिसाब से एडमिशन्स काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। फ़िलहाल तो ऐसा देखा जा रहा है कि जो नीट यूजी 2024 री-नीट हो रहा है, वापस से हो रहा है और सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही हो रहा है। अप्रॉक्स 1500 स्टूडेंट्स के लिए, 1500 टू 1600 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो ये चीज़ बहुत अजीब है क्योंकि स्कैम सिर्फ 1500 लोगों के साथ ही नहीं हुआ है, पूरे स्टूडेंट के साथ हुआ है, इधर से उधर हो गया है। पर ठीक है, वापस से नीट नहीं होने वाला है और जो इसका प्रोसेस तो रहेगा, यानी कि काउंसलिंग, एडमिशन सब एज यूजुअल रहेगा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो बेसिक सा बात है कि अगर आप एडमिशन कहीं लेना चाहते हैं तो आपको अपना जो काउंसलिंग प्रोसेस है, एडमिशन है, ये सब आपको अपने बारे में सोचना ही होगा अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। तो ठीक है, आज हम चलो देखते हैं BHMS गोड्डा का कट ऑफ। तो अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि झारखंड में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है BHMS का, वो है BHMS गोड्डा कॉलेज। तो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गोड्डा झारखंड, इसकी कट ऑफ हम जान लेते हैं और उसके पहले हम बात करेंगे कि इसमें काउंसलिंग कैसे होता है। सो इसके लिए हम अदर्स अलग से बनाएंगे वीडियोस, और जब काउंसलिंग डेट आएगी तब भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। पर उसके पहले हम देखेंगे कि कट ऑफ, और उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दे दूं कि अगर आप झारखंड स्टेट के हो तो आपकी एडमिशन जो है वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होगा, और झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोर्ड से, जैसे ACEB बोर्ड से ही होगा। जब MBBS और BDS के लिए जो काउंसलिंग स्टार्ट होती है उसी के साथ में ये भी कॉलेज में एडमिशन होता है, तो उसी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। और इसका जब डेट आएगा तो मैं ऐसे आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, बट स्टिल आप खुद से भी चेक करते रहना, हो सकता है कि मैं बिज़ी रहूँ तो इन्फॉर्म ना कर पाऊँ। तो झारखंड स्टेट के लिए, झारखंड स्टूडेंट्स के लिए स्टेट काउंसलिंग इसी से होगा। और जो अगर झारखंड से बाहर के स्टूडेंट हैं, और क्योंकि यहाँ पे कम मार्क्स में एडमिशन होता है, तो दूसरे स्टेट के भी अगर इंटरेस्टेड है, स्पेशली मैं देखी हूँ कि बिहार से ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं यहाँ पे एडमिशन लेने, वैसे ज़्यादा दूर के लोग नहीं आते हैं। तो हाँ, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू इसमें एडमिशन लेते हैं। जो झारखंड से बाहर के स्टूडेंट हैं, तो उनका एडमिशन इस कॉलेज में ऑल इंडिया काउंसलिंग से होता है, और उसके लिए एक अलग काउंसलिंग स्टार्ट होती है। वो आयुष काउंसलिंग के थ्रू होता है, AACCC के थ्रू। तो बस जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, डेट का पता लगाते रहिएगा, और फिर काउंसलिंग के टाइम पे आपको अपने मार्क्स के हिसाब से प्रायोरिटी लिस्ट में कॉलेज को चूज़ करना होगा। लेकिन स्टिल अगर आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है और BAMS या BDS MBBS के मुकाबले आपका कम है, और आप BHMS में जाना चाहते हो, तो मैं बोलूँगी कि आप टॉप मोस्ट BHMS कॉलेज में जाइए। जैसे कि कोलकाता का BHMS कॉलेज टॉप पे चलता है, और टॉप कॉलेज का अलग ही होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग स्टाइल, प्रोफेसर्स काफ़ी ज़्यादा सही रहते हैं। और हाँ, तो इसलिए आपको टॉप का कॉलेज चूज करना चाहिए। पर अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है तो फिर ये कॉलेज चूज कर सकते हैं। इवन आप पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना क्लासेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, तो इसलिए आप पार्शियल ड्रॉप के लिए भी इस कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। तो नीट यूजी 2024 कट ऑफ फॉर BHMS गोड्डा। तो सबसे पहले हम स्टेट की बात करें तो ऐसे तो कम ही ज़्यादा था मार्क्स, जितना मैं बता रही हूँ उससे भी ज़्यादा, पर इस बार बहुत ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक गई हुई है, और नीट यूजी में स्कैम भी हो गया, उस हिसाब से कट ऑफ काफ़ी हाई चला गया है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि स्टेट के हैं आप अगर, और आप जनरल स्टूडेंट हो, तो आपका 420 या 420 प्लस मार्क्स है, तो आपको इस कॉलेज में अलॉट होने का पूरा चांस है। और ऑल इंडिया से हैं तो आप अगर ऑल इंडिया से हैं, यानी कि आप झारखंड के बाहर से हैं, दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप का 450 प्लस होना चाहिए।
फिर ओबीसी की बात करें, अगर आप झारखंड स्टेट के हैं तो 400 प्लस है, तो आप इजली इसमें एडमिशन ले सकते हैं इस कॉलेज के लिए। और अगर झारखंड से बाहर है यानी ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू, आयुष काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका मार्क्स 450 प्लस होना चाहिए। और अगर एसी कैटेगरी के हैं और स्टेट से हैं यानी कि झारखंड से हैं तो 300 प्लस पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा इस कॉलेज में, क्योंकि इस कॉलेज का काफ़ी कट ऑफ नीचे जाता है, बहुत लो जाता है। और ऑल इंडिया से हैं यानी कि झारखंड से बाहर है और एसी कैटेगरी के हैं तो 350 प्लस मार्क्स में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। वैसे मैं तो बोलूँगी कि ये जो कॉलेज है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन है कि पार्सल ड्रॉप के लिए बेस्ट है, थोड़े लाइफ इंजॉय करना है तो भी बेस्ट है। ज़्यादा से मतलब ज़्यादा हेक्टिक नहीं है यहाँ पे लाइफ। तो थोड़ा सा हेक्टिक इसलिए हो जाता है क्योंकि लोकेशन सही नहीं है, इसका मतलब जो कॉलेज का लोकेशन है वो सही जगह नहीं है। थोड़ा ट्रैवल करने में दिक्कत आता है इंसान को, ट्रैवलिंग में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो अगर आप एसटी कैटेगरी के और स्टेट के हैं तो 200 मार्क्स पे भी हो जाता है इसमें एडमिशन, और ऑल इंडिया से है तो 250 प्लस मार्क्स पे भी हो जाएगा एसटी कैटेगरी के लिए। सो ऑलमोस्ट मैं सब चीज़ कवर कर चुकी हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। एंड इसके अलावा अगर अगर आपका मार्क्स और भी ज़्यादा कम आ रहा है तो बेटर होगा कि आप 1 साल और ड्रॉप लेके अच्छे से तैयारी कर ले। आपका मार्क्स इससे भी अप डाउन हो रहा है तो मैं एडवाइस करूँगी कि आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से हमारा नॉलेज बढ़ता है, खुद की नॉलेज बढ़ती है। और आप एक बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे कॉलेज, आप तो मैं तो एडवाइस करूँगी ना कि जितने भी बीएचए में बॉन्ड फ्री कॉलेज हैं उन सबको चूज़ कर लेना। कौन सा होता है चॉइस, तो मैं तो एडवाइस करूँगी कि जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे ऑल इंडिया काउंसलिंग में, तो जितने भी ये बीएचए में बॉन्ड फ्री कॉलेज हैं जिसको छोड़ने में बॉन्ड ना देना पड़े, या फिर आप अगर श्योर हो गए बीएचएमएस आगे करना ही है तो जितने भी हमारे गवर्नमेंट बीएचएमएस कॉलेज हैं इंडिया में, तो मैं बोलूँगी कि उनको चूज़ कर ही लो, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी सिलेक्शन जो होती है ना, ऑलमोस्ट श्योर होता है कि कोई ना कोई कॉलेज आपके हिसाब से दे ही देगा अगर आप एलिजिबल होंगे तो। थैंक यू सो मच गाइज। बाकी के वीडियोज़ में कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, जैसे कि काउंसलिंग से डेट वगैरह जो होगा वो मैं इन्फॉर्म कर दूँगी ऐसे शॉर्ट्स के थ्रू। बाकी अगर कोई बड़ा वीडियो होगा जैसे कि काउंसलिंग प्रोसेस, तो उसके लिए लॉन्ग वीडियोस आ जाएगी। टिल देन बाय बाय।